गीता का पहला ही श्लोक और उसका पहला ही सवाल। क्या कभी हमने सोचा है कि इसमें कितना कुछ छिपा हुआ है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरे दर्शन की, एक पूरी फिलॉसफी की नींव है। चलिए आज इसी पहले सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो गीता की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब ये जो धर्म क्षेत्र शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ कोई जगह नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसी जमीन, एक ऐसा मैदान जहाँ धर्म की मतलब सही और गलत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सोचिए, यहीं से पूरा स्टेज सेट हो रहा है। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, लाखों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने, और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा, एक भारीपन। ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो पल है जब लगता है जैसे सांसें भी थम गए हों। और बस इसी पल में, इसी खामोशी में गीता का सफर शुरू होता है। जंग की तलवारें टकराने से पहले यहाँ एक ऐसा संवाद होता है जो उस जंग के मायने ही नहीं बल्कि जिंदगी के मायने हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजा धृतराष्ट्र से। वो हस्तिनापुर के राजा हैं, लेकिन देख नहीं सकते, तो वो मैदान में तो है नहीं, लेकिन उनके सारथी संजय उनके साथ हैं। और संजय के पास है दिव्य दृष्टि। वो महल में बैठे बैठे ही सब कुछ देख सकते हैं और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। और यहीं इसी मौके पर धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो आगे चलकर गीता का पहला श्लोक बन जाता है। सुनने में तो ये एक मामूली सवाल लगेगा, लेकिन असल में उनकी सारी चिंता, उनका सारा डर और उनका सारा भेदभाव, सब कुछ इसी एक सवाल में छुपा है। अब जरा इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। वो पूछते हैं, मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? देखिए, पहली बार में तो लगता है कि ठीक ही तो है, एक राजा जानना चाह रहा है कि मैदानी जंग में हो क्या रहा है, लेकिन ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये सवाल सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो राजा के मन का आईना है। ये दिखाता है उनका अंधा मोह अपने बेटों के लिए, जो उनका एक तरफा झुकाव है। ये सवाल उसी का सबूत है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? उनके शब्दों का चुनाव। वो कहते हैं मामकहा, यानी मेरे बेटे, और फिर कहते हैं पांडवाहा, यानी पांडु के बेटे। वो ये भी तो कह सकते थे कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पहले ही शब्द से एक दीवार खड़ी कर दी, मेरे और पराये। और देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। वो खुद उस मैदान को धर्म क्षेत्र बुला रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां न्याय होना है, धर्म की जीत होनी है, लेकिन उनका अपना पहला ही ख्याल अधर्म से भरा हुआ है, पक्षपात से भरा हुआ है। उनका दिमाग इस बात पर नहीं है कि धर्म क्या है, बल्कि इस बात पर है कि मेरे बेटों का क्या होगा। तो देखिए, राजा का ये एक सवाल हमें एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी की तरफ ले जाता है, और वो है मेरा और तेरा का फर्क, दुनिया के सारे झगड़ों, सारे संघर्षों की जड़। इसी को कहते हैं अंधा मोह। मतलब जब हम अपनी जिंदगी में चीजों को, लोगों को, हर बात को मेरा और तेरा के चश्मे से देखने लगते हैं, तो होता क्या है, हमारी समझ पर, हमारी बुद्धि पर एक पर्दा सा पड़ जाता है। फिर हमें सही और गलत साफ साफ दिखाई ही नहीं देता। और सच कहूँ तो यही गीता का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है कि असली धर्म यानी अपना सही कर्तव्य हम तभी निभा सकते हैं जब हम इस मेरा तेरा वाली सोच से ऊपर उठें। क्योंकि जब तक ये बंटवारा मन में रहेगा, तब तक कंफ्यूजन रहेगा, झगड़ा रहेगा, दुख रहेगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी पुराने जमाने की लड़ाई की नहीं है। असल में कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है हमारे अपने मन का। वो मैदान जो हम सबके अंदर है और जहाँ हर रोज, हर पल एक जंग चल रही है। हाँ, हमारे अंदर भी दो सेनाएं हैं। एक तरफ है हमारी अच्छी आदतें, हमारी समझदारी, हमारी अच्छाई कह लीजिए, ये हमारे अंदर के पांडव हैं। और दूसरी तरफ है हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारा घमंड, हमारा मोह, ये है हमारे अंदर के कौरव। और ये लड़ाई कोई एक बार होकर खत्म नहीं हो जाती, नहीं, ये तो हर दिन, हर घंटे, हर पल चलती है। हम कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते हैं, कोई भी बात सोचते हैं, तो असल में हम चुन रहे होते हैं कि हम पांडवों की तरफ हैं या कौरवों की।
तो देखिए, गीता का पहला श्लोक जो शुरू हुआ था धृतराष्ट्र के एक सवाल से, वो खत्म होता है हम सबके लिए एक सवाल पर। धृतराष्ट्र ने तो संजय से पूछा था कि बाहर मैदान में क्या हो रहा है, पर गीता हमसे पूछती है कि हमारे अंदर, हमारे मन के कुरुक्षेत्र में अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन जीत रहा है।